Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today I am going to discuss with you a very important chapter of Unit 1 Reproduction, that is Human Reproduction. आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. मैंने रिप्रोडक्शन यूनिट में आपसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स डिस्कस किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस किया. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ह्यूमन रिप्रोडक्शन. राइट, ये डायग्राम कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताता है. स्पर्म्स हैं, ओवम है, ठीक है, इनका फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है. ये बातें हम कुछ आज करेंगे. So first question is, what is reproduction? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? मैंने आगे भी डिस्कस किया था. रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड. ये वो प्रोसेस है, ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दे गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. तो इट इज वन ऑफ द एसेंशियल प्रोसेस दैट हेल्प इन प्रोवाइडिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज. अब हमें रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन की? रिप्रोडक्शन क्यों होनी चाहिए? अगर एक बात बताओ कि आपके ग्रैंडफादर थे, उसके बाद जनरेशन आई, आपके फादर आए, उसके बाद जनरेशन आई, आप आए, इसके बाद आपके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, यंग वंस आएंगे. अगर ये जनरेशन टू जनरेशन ये ना आए तो क्या होगा? सारी जो हमारी वर्ल्ड की जो सृष्टि है वो सारी खत्म हो जाएगी. ठीक है, इन ऑर्डर टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, हम एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन इज ए एसेंशियल प्रोसेस. तो रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है? ताकि जो स्पीशीज है, पर्टिकुलर स्पीशीज है, चाहे वो प्लांट की है चाहे वो एनिमल की है, उसकी कंटिन्यूटी चलती रहे. राइट, so there are two different types of reproduction. reproduction जो है, there are two different types. reproduction is of two different types. first is the sexual reproduction and second one is the asexual reproduction. sexual reproduction क्या है? it includes the fusion of male and female gametes that are produced inside the मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनसाइड द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस. हमने डिस्कस किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल गैमीट कौन सा होता है? स्पर्म. फीमेल गैमीट कौन सा होता है? ओवम. जब इन दोनों का, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो वो कौन सी रिप्रोडक्शन कहलाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ये जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, ये कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? दीज मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड inside the male and female reproductive organs. right, तो ये कहाँ प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. तो याद रखने वाला क्या है? मेल गैमीट है स्पर्म और फीमेल गैमीट है ओवम. ठीक है जी, ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है? अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं? दीज वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. Right? So what is asexual reproduction? Asexual reproduction means A means absence.
A means absence. Whenever there is absence of sexes and it does not involve the fusion of male and female gametes. Asexual reproduction में absence होती है sexes की, इसमें दोनों gametes present नहीं होते, ये यूनिपेरेंटल होती है, only one parent is involved, right? सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, यूनिपेरेंटल होती है, राइट? और इसमें क्या होता है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं दैट आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट. ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स. तो एक एग्जाम्पल मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में आपको टीच किया था, डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी क्लोन्स की. व्हाट आर क्लोन्स? morphologically and genetically similar individuals. Morphologically and genetically similar individuals are known as clones. मैंने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है दैट इज जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट. तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? क्लोन्स. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में ये सब डिस्कस किया हुआ है, यू कैन सी इन दैट चैप्टर आल्सो. ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस. ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर विविपेरस. व्हाट डज इट मीन कि ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? इसका क्या मतलब हुआ कि ह्यूमंस में क्या है? फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, तो इसीलिए क्या कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली. एंड दे आर विविपेरस. विविपेरस का क्या मतलब होता है? दे गिव बर्थ टू यंग वंस. दे गिव बर्थ टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स. तो ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का. फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का और जाइगोट बनता है. तो इसीलिए ह्यूमंस को हम क्या कहते हैं? दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड दे आर विविपेरस, क्योंकि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं. अब हम बात करेंगे कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की. नाउ वी विल डिस्कस सम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस. रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करेंगे. जो फर्स्ट सबसे पहले मतलब ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये कैसे होता है? कौन से स्टेप्स हैं जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आते हैं? फर्स्ट है गैमीटोजेनेसिस. सबसे पहले क्या होती है? गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है. गैमीटो मीन्स गैमीट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. सबसे पहले क्या होती है? गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स मतलब स्पर्म्स बनते हैं मेल्स में और ओवम बनते हैं फीमेल्स में, राइट? फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स. सेकंड क्या होता है? ये जो स्पर्म बन गए, मेल गैमीट प्रोड्यूस हो गया इनसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्पर्म बन गया. अब ये स्पर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये स्पर्म किस में ट्रांसफर होगा? ये ट्रांसफर होगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में. ठीक है जी, इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन. तो सबसे पहले क्या हुआ? गैमीटोजेनेसिस. सबसे पहले क्या हुआ? गैमीटोजेनेसिस. उसके बाद क्या हुआ? इंसेमिनेशन.
उसके बाद हुआ इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ स्पर्म का इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। आगे चलते हैं। देन जब मेल गैमीट एंटर कर गया फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में तो क्या हुई, वहां पे क्या हुआ, फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमीट का। मेल और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया विच इज नोन एज इंसेमिनेशन। ट्रांसफर हो गया मेल गैमीट का इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर हो गया तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ, राइट। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनता है आपका, जब मेल और फीमेल गैमीट्स फर्टिलाइज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट। सो दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल्व। जब जाइगोट बन गया उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की, और ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाके अटैच होती है, टू द यूट्राइन वॉल्व। दैट प्रोसेस इज नोन एज implantation. Formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall, that process is known as implantation. Implantation, ठीक है जी। उसके बाद क्या होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है, जेस्टेशन। एम्ब्रियो बनता है एंड द डिलीवरी ऑफ बेबी। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी और क्या होगा, डिलीवरी होगी बेबी की, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको 1 by 1 याद रखनी है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कैसे चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, सॉरी दिस इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जेस्टेशन। तो आपको याद रखना है कि जब गैमीट्स बन गए तो उसका इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन के बाद इस तरह से आपको याद रखना है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगी। ब्लास्टोसिस्ट के बनने के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, जेस्टेशन पीरियड आएगा। जेस्टेशन पीरियड के बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी होगी विच इज नोन एज पार्चुरेशन, राइट। So these were the reproductive events. Now these reproductive events occur after puberty. ये reproductive events जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए from the gametogenesis till parturition, ये कब होते हैं, they occur after puberty. puberty के बाद आपको मालूम है ना कि मेल्स और फीमेल्स में एक puberty की स्टेज आती है एंड आफ्टर द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसलिए कहाँ पे होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आफ्टर प्यूबर्टी। ये एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं कि देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। क्या डिफरेंस, हमने डिस्कस के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं मेल्स और फीमेल्स में एंटायरली डिफरेंट होते हैं। हाउ, सी, स्पर्म फॉर्मेशन continuous
इवन इन ओल्ड मैन। जो स्पर्म फॉर्मेशन है, हमने बात की थी ना कि फॉर्मेशन होती है स्पर्म की, गैमेटोजेनेसिस, तो जो स्पर्म फॉर्मेशन है दैट कंटिन्यूअस इन मैन इवन इन द ओल्ड एज, ओल्ड एज तक स्पर्म फॉर्मेशन होती रहती है, लेकिन जो ओवम फॉर्मेशन है दैट सीजेस आफ्टर 50 ईयर्स। सो दिस इज ए रिमार्केबल डिफरेंस कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है इवन टिल द ओल्ड एज, ओल्ड एज तक स्पर्म फॉर्मेशन होती रहेगी, लेकिन जो ओवम फॉर्मेशन है दैट सीजेस आफ्टर द एज ऑफ 50। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें मैंने एनसीईआरटी आपकी फॉलो की है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। ये कुछ मैंने बाहर से लिया है एनसीईआरटी से, सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो जो स्टडी होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, जिसमें हम डेवलपमेंट प्रोसेस देखते हैं एम्ब्रियो का, दैट स्टडी इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी, एंड इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ए सिंगल सेल एम्ब्रियो टू ए बेबी। तो ये क्या बनता है इसमें, आपकी एम्ब्रियो से बेबी तक के जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, दैट स्टडी इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ ए फीटस, प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ ए फीटस। देखिए इस तरह से कुछ मैंने इसमें दिखाया आपको कि फर्टिलाइज्ड एग है 2 सेल स्टेज, 4, 8, 16 सेल स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट, फीटस 4 वीक्स, फीटस 10 वीक्स, फीटस 16 वीक्स एंड फीटस 20 वीक्स। तो ये मैंने कुछ आपको बताना चाहा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है टिल द पार्चुरेशन, टिल द डिलीवरी ऑफ अ बेबी, तो दैट इज योर एम्ब्रियोलॉजी। Let us discuss the male reproductive system, a very important system, क्योंकि हमें रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स डिस्कस करने हैं। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी कोई भी लाइन एनसीईआरटी की आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट इसका स्किप किया तो आपको आगे का पार्ट समझ नहीं लगेगा। और ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और 3-4 क्वेश्चन तो नीट में इसके आते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज द डायग्राम शोइंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट अस स्टार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होता है? इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। अब पेल्विक रीजन क्या है? पेल्विक रीजन, पेक्टोरल रीजन, स्केलेटन सिस्टम क्लास 11th में डिस्कस किए गए हैं। जो आपका ये कमर का एरिया है दैट इज योर पेल्विक रीजन। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या है देखें जरा, कि इस एरिया इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस। देखिए जरा, ये है टेस्टिस, क्या प्रेजेंट होता है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का पेयर प्रेजेंट होता है। ये देखिए ए पेयर ऑफ टेस्टिस। उसके बाद क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, और थर्ड क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या होगा? ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं पेल्विक रीजन में, सी पेयर प्रेजेंट है टेस्टिस का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स, कुछ एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट है, और हम डिस्कस करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है, एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सब किसमें हेल्पफुल है सॉरी इन द प्रोसेस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
कि सीक्वेंस क्या है। ठीक है जी। टेस्टिस, these are the pair of testes. Testes are situated within the scrotum. Testes कहाँ situated हैं? Testes are situated within the scrotum. ये जो pouch like area है, this pouch like area is known as scrotum, which protect the testes. अब जो testes है, मैंने कहा they are situated within the scrotum. ये है scrotum आपका, ये pouch like area. ये स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। तो क्या रीजन है कि टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम? स्क्रोटम जो है दैट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ टेस्टिस। नंबर 1, स्क्रोटम किस में हेल्पफुल है? इन द प्रोटेक्शन ऑफ टेस्टिस। नंबर 2, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस विच इज नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये किस में हेल्पफुल होता है? एक टेम्परेचर, देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर है 2.5 जो टेम्परेचर है ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इट इज ऑलवेज लोअर देन द एवरेज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से हमेशा क्या होता है? कम होता है। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से डिस्कस करेंगे। जब लाइव क्लासेस में हम जाएंगे तो आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगी। नाउ ईच टेस्टिस इज 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। टेस्टिस की डायमेंशन क्या होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। ठीक है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं और 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ में होते हैं। ये डायमेंशंस पता होनी चाहिए। अब देखिए, इट हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स है। सी, टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये जो 250 कंपार्टमेंट्स हैं इन्हें क्या कह रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है जी। टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये जो एक आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इट हैज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ये जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसमें क्या है? 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। 2 to 3 क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दीज आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म फॉर्मेशन होगी। सेमिनिफेरस, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, these are the site of sperm formation. Now these are lined by 2 type of cells. देखिए बड़ा सिंपल प्रोसेस पे हम चल रहे हैं। हमने कहा पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन। नाउ टेस्टिस में क्या प्रेजेंट है? 250 कंपार्टमेंट्स है सेमिनिफेरस, ये आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो क्या है? साइट है स्पर्म फॉर्मेशन की। नाउ दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये किसके साथ लाइंड है? बाय 2 टाइप ऑफ सेल, 2 तरह के सेल्स के साथ लाइंड है, मेल जर्म सेल्स एंड द सर्टोली सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं दे आर लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज द मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स कौन से होते हैं? दे जो हम विच विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म्स। मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं? दे अंडरगो मियोसिस करते हैं एंड दे फॉर्म स्पर्म्स। सेकेंड इज सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या होते हैं? दे प्रोवाइड
नरिशमेंट टू द मेल जर्म सेल्स। थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन किया जाए। ये है आपके मेल जर्म सेल्स, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, दीज आर सर्टोली सेल्स। तो ये हैं आपके मेल जर्म सेल्स और ये हैं आपके सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स का क्या काम है, दे आर इमेच्योर, दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म्स, और जो सर्टोली सेल्स हैं दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मेल जर्म सेल्स, राइट। ये है आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस, आगे मैं डिस्कस करती हूँ। ये है आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लेडिग सेल्स एंड कॉम्पिटेंट सेल्स। आगे डिस्कस करते हैं इस चीज को। Region outside the seminiferous tubules is called the interstitial space. ये आ गए आपके स्पर्मेटोगोनिया, इसके बीच में आ गए आपके लेडिग सेल्स, ये होगी आपकी इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इसके बीच में आ गए आपके लेडिग सेल्स, और क्या आ गए यहाँ पे आपके कॉम्पिटेंट सेल्स, कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है जी। तो रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो रीजन है आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स उसे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें क्या होते हैं, लेडिग सेल्स होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेडिग सेल्स, दे प्रोड्यूस एंड्रोजन्स। कोई भी स्ट्रक्चर हम इसमें डिस्कस करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट डिस्कस होगी, उसके साथ उसका फंक्शन आएगा, ठीक है। सो वी आर डन विद द टेस्टिस, टेस्टिस होगी क्लियर। अब हम बात करते हैं असेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स की। असेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, देखिए असेसरी डक्ट्स इसी सीक्वेंस में आपने याद करनी है। असेसरी डक्ट्स कौन सी होती है, रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डेफरेंस। देखिए क्या होगा, जो अब यहाँ तक हमने पढ़ा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं इनके अंदर क्या है, 2 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थ्रू द रेटिटेस्टिस, ये आपका है रेटिटेस्टिस, थ्रू द रेटिटेस्टिस इट विल एंटर इनटू द वासा फ्रेंशिया। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बने हैं थ्रू द रेटिटेस्टिस दे विल एंटर इनटू द वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया के बाद ये किस में एंटर करेंगे, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस क्या है, ये जो आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर दैट इज एपिडिडाइमस। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वासा फ्रेंशिया में एंटर किए थ्रू रेटिटेस्टिस, और उसके बाद वो एंटर हुए एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में जब ये एंटर हो गए तो वहां से किसमें एंटर हुए, वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंटर हो गए, और ये वास डेफरेंस क्या करती है, ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से लूप करते हुए, पीछे से जाते हुए, ये देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जा रही है, एंड इट एंटर्स इनटू द, मतलब पीछे से जाते हुए ये एंटर कर जाती है। अब क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका एक ग्लैंड विच इज नोन एज सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेमाइनल वेसिकल। तो ये जो वास डेफरेंस है आपकी, यहां से ये सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है। जो सेमाइनल वेसिकल की डक्ट है, ये जो वास डेफरेंस है, ये सेमाइनल वेसिकल के साथ ज्वाइन कर जाती है और एक डक्ट जाती है, उसे क्या कहते हैं,
ejaculatory duct, ejaculatory duct, ejaculatory duct है। ये जो ejaculatory duct है ये अब किसमें, इसमें क्या आ जाएंगे, ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसकी भी सेक्रेशन आ जाएगी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसकी भी सेक्रेशन आ जाएगी, और ये एंटर किसमें कर जाएंगे, यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा में एंटर कर गए। अब यहाँ पे ये कैसे करेंगे, दे विल डिसेंड डाउन, नीचे आएंगे कैसे, अलोंग द पेनिस, दिस इज पेनिस, और उसके बाद यूरेटल मीटस के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट कर देंगे स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस में गए, रेटे टेस्टिस के थ्रू वासा फ्रेंशिया में गए, रेटे टेस्टिस के थ्रू वासा फ्रेंशिया में, वासा फ्रेंशिया से एपिडिडाइमस में गए, एपिडिडाइमस से वास्ट एफरेंस में गए, वास्ट एफरेंस पोस्टीरियर साइड से पीछे से आते हुए यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करती है, जहां पे वो किसके साथ जाकर ज्वाइन हो जाती है, ए डक्ट कमिंग फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड के साथ ज्वाइन की उस डक्ट को क्या कहते हैं, एजैकुलेटरी डक्ट। अब ये जो एजैकुलेटरी डक्ट है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, अच्छा इसमें बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की भी सिक्रीशन आएगी और प्रोस्टेट ग्लैंड की भी, और ये सारे किस में एंटर हो जाते हैं, यूरिथ्रा में एंटर हो जाते हैं, और ये किसके थ्रू चलते हैं, पेनिस के थ्रू, तो और उसके बाद यूरेटल मीटस के थ्रू ये क्या होता है, स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द आउटसाइड, राइट। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो सिस्टम है, जो स्पर्म्स हैं वो इस तरह से चलते हैं। देखिए अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द वासा फ्रेंशिया, देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस में ओपन हो रही हैं, वासा फ्रेंशिया में, थ्रू द रेटे टेस्टिस। वासा फ्रेंशिया किस में ओपन हो रही है, एपिडिडाइमस में, विच लीड्स टू द वास्ट एफरेंस, वास्ट एफरेंस ओपन हो रही है यूरेथ्रा में अलोंग विद द डक्ट, वास्ट डेफरेंस जो है ये ओपन हो रही है यूरेथ्रा में अलोंग विद द डक्ट विच इज नोन एज एजैकुलेटरी डक्ट, राइट। द एजैकुलेटरी डक्ट, ये जो एजैकुलेटरी डक्ट है ये क्या करती है, इट स्टोर द स्पर्म्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू आउटसाइड। तो एजैकुलेटरी डक्ट का क्या फंक्शन है, ये स्पर्म को स्टोर करती है और इसको ट्रांसपोर्ट करती है टू द आउटसाइड, राइट। द यूरेथ्रा स्टार्ट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा कहाँ से स्टार्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड ओपन्स थ्रू द यूरेथ्रल मीटस। ये सब आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। नाउ सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, किस ग्लैंड्स की, सेमाइनल वेसिकल की, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी सिक्रीशन है इन ग्लैंड्स की, कौन से ग्लैंड्स की, सेमाइनल वेसिकल्स की, ये रिच होती है फ्रक्टोज में, कैल्शियम आयंस में एंड सर्टेन एंजाइम्स में। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, और जो सिक्रीशन है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड की, दैट इज इन्वॉल्व, दैट इज इंपॉर्टेंट किसमें क्या है, दैट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, राइट। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अब हम आ गए हैं किस पे, वी हैव डिस्कस्ड द ग्लैंड्स। अच्छा ग्लैंड्स में एक चीज याद रखनी है कि कौन से पेयर्ड ग्लैंड्स हैं और कौन से अनपेयर्ड ग्लैंड्स हैं। जैसे सेमाइनल वेसिकल्स हैं, दीज आर पेयर्ड ग्लैंड्स, प्रोस्टेट है, दिस इज अनपेयर्ड ग्लैंड्स, बल्बोयूरिथ्रल पेयर्ड ग्लैंड्स है।
तो ये सब याद रखना है आपको, राइट। सो पेनिस क्या है? पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है which is made up of special tissue that help in the erection of penis to facilitate insemination। तो पेनिस क्या है? एक मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया दैट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। किसका बना होता है? स्पेशल टिश्यू का, दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। अगर आपने फर्स्ट स्लाइड पे जाएं तो मैंने इंसेमिनेशन डिस्कस किया था। व्हाट इज इंसेमिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म मेल गैमीट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन। द enlarged एंड ऑफ पेनिस, ये जो enlarged एंड है पेनिस का, इसे क्या कहते हैं? enlarged end of penis is known as glans penis and it is covered by a loose fold of skin called foreskin। तो जो enlarged end है पेनिस का, उसे क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ये किसके साथ कवर्ड होता है? लूज फोल्ड ऑफ स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, और उसे क्या कहा जाता है? फोरस्किन। तो हमने क्या डिस्कस किया? We in the male reproductive system we have discussed about the a pair of testes, we discussed about the accessory ducts। कौन सी accessory ducts हमने देखी हैं? See the sequence। रेटी टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डेफरेंस। इसके साथ हमने क्या देखे? ग्लैंड्स, इसी सीक्वेंस में याद करना है। इसके साथ हमने देखे हैं ग्लैंड्स। कौन से देखे हैं? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड along with the external genitalia। So with this I have covered the entire male reproductive system with you। So now I expect कि आप इसको NCERT को अच्छी तरह से फॉलो करें, रिवाइज नोट्स बनाएं, उनकी रिवीजन करें। जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से NCERT के जब हम बाहर जाएंगे, दैट वी विल टेक इन लाइव क्लासेस। थैंक यू।